हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ फैट लॉस सीरीज़ जो कि इस चैनल पे चल रही है। इस फैट लॉस सीरीज़ के दौरान हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है, एकदम बेसिक से, जैसे कि फ़ैट लॉस वेट लॉस में क्या डिफरेंस होता है, आप अपनी डाइट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मैक्रोज़ एंड माइक्रोज़ आपको कितने लेने हैं। बट हमने इसके दौरान कभी भी सप्लीमेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया है। तो मुझे काफ़ी सारे लोग ये इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे पूछते हैं, सर फैट लॉस के दौरान कौन से सप्लीमेंट हमें लेने चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको सप्लीमेंट की एक्चुअल में ज़रूरत है फैट लॉस के दौरान, और अगर ज़रूरत है तो आपको कौन कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए, ताकि जो आप अपनी हार्ड अर्न मनी है वो राइट डायरेक्शन में स्पेंड कर सकें। सो ये सब जानने के लिए आप वीडियो एंड तक देखते रहें। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको सप्लीमेंट क्यों लेने चाहिए, तो आप में से बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि सप्लीमेंट से हमें जो रिज़ल्ट है वो जल्दी मिलते हैं और अच्छे रिज़ल्ट हमें आते हैं। बट एक्चुअल में क्या ऐसा होता है? जो आप न्यूट्रिशन लेते हैं, जो आप फूड के थ्रू अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, वो ही आपको डिसाइड करता है कि आपके रिज़ल्ट कैसे आएंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक बुक है, मसल एंड स्ट्रेंथ पिरामिड। इसके 2 एडिशन है, एक न्यूट्रिशन के लिए, एक ट्रेनिंग के लिए। बहुत ही पॉपुलर बुक है और बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी करते हैं। उसमें एक पिरामिड के बारे में डिस्कस किया गया है और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। वो पिरामिड ये आपको बताता है न्यूट्रिशन का, अगर जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसमें आपको जो प्रायोरिटी है वो कौन सी ज़्यादा रखनी चाहिए। सो आप पिरामिड में देख सकते हैं, जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है कैलोरी। सो जो भी आप फूड के थ्रू कैलोरीज अपने अंदर डाल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फैट लॉस के दौरान अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं जा रहे हैं तो आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सबसे जो बेस होता है फैट लॉस का वो होता है कैलोरी डेफिसिट। उसके बाद आता है आपका आपका जो मैक्रोस और माइक्रोस। सो इसमें हम एपिसोड 2 में इस सीरीज़ के डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपको फैट लॉस के दौरान अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। हाई रखना है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। जो हमारे 3 पॉइंट हम डिस्कस करने वाले थे उसमें से दूसरा पॉइंट ये है। तो इसमें आपको अब ये क्लियर हो गया होगा, अगर हमें मसल मेंटेन करके रखना है तो भी हमें प्रोटीन हाई रखना है, मसल बिल्ड करना है तो भी हमें उस केस में हाई रखना है। अब चलिए हमारा तीसरा पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये मैक्रोस के अलावा हमारे जो बॉडी को ज़रूरत होती है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो कि होते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो मैक्रोज में आपको प्रोटीन हाई रखना है और आपके माइक्रोस पे भी आपको ध्यान देना है। जो मल्टी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं वो आपको लेने हैं, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म पे ये नहीं लेंगे तो आपकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और आपके बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये तीनों चीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको रिज़ल्ट आएंगे। तो अगर अभी तक आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। अब इसके बाद आप पिरामिड में देख सकते हैं, जो इन तीनों चीज़ों के बाद जो चीज़ आती है वो है न्यूट्रिशन टाइमिंग। जो भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उनकी टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट आपकी जो मील्स हैं और जो आपके डिफरेंट मैक्रोज है वो आपको कब लेने चाहिए, उस पर भी ये मैंने एक वीडियो बना रखी है। ये मेरी वीडियो इस चैनल पे वन ऑफ द सबसे पहली वीडियोस में से है, जिस पे मैंने कवर किया था आपके डिफरेंट मैक्रोस की राइट टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो उस वीडियो को भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और सबसे अब लास्ट में जो आता है इस पिरामिड के अकॉर्डिंग वो है सप्लीमेंट। सो सप्लीमेंट आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में, एंड में आता है। इससे पहले अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा, उसमें आपको सप्लीमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट का रोल ये होता है कि आपकी जो रिज़ल्ट है वो 5 to 10% उस पर डिपेंड करते हैं। आपकी जो रिज़ल्ट है उसको एनहांस करता है, मतलब आप जल्दी उस रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं, उनमें सप्लीमेंट आपके हेल्प करते हैं। बट आजकल का सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मार्केट में उल्टा है।
जो जितने भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं वो इस तरीके से मार्केट करते हैं अपने प्रोडक्ट को कि सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी या आपका जो भी गोल है वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर सप्लीमेंट की बात करें तो इनमें सबसे पहले जो फैट लॉस के दौरान जो सबसे ज़्यादा मार्केट किया जाता है वो है फैट बर्नर्स। ये सबसे ज़्यादा प्रमोट भी किया जाता है फैट लॉस के दौरान और ये सेल भी होता है, लोग इसको खरीदते भी हैं। बट क्या एक्चुअल में आपको फैट लॉस की ज़रूरत है? तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। फैट लॉस में आपका सबसे पहले आता है कैलोरी डेफिसिट, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया है और पहले की भी वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कई बारी। सो कैलोरी डेफिसिट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आपका जो मील का पोर्शन साइज़ है उसको आप कम करके कैलोरी डेफिसिट में जा सकते हैं। दूसरा, आप अपनी एक्टिविटी लेवल दिन की जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से आप अपना कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर सकते हैं। अब जो ये फैट बर्नर्स होते हैं तो ये भी आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन दोनों चीज़ में ही हेल्प करते हैं। जब आप फैट बर्नर लेते हैं तो एक तो आपका जो एपेटाइट है वो कम हो जाता है, मतलब आपको भूख कम लगती है, और दूसरा जो आप उससे थोड़ा सा एनर्जाइज फील करते हैं और आपकी जो लेवल है, एक्टिविटी लेवल है जो दिन की, वो आप बढ़ा देते हैं। दूसरा, अगर हम फैट बर्नर की बात करें तो इसमें जो मेजर इंग्रेडिएंट आप देखेंगे, जितने भी फैट बर्नर्स अवेलेबल है मार्केट में, मेजर जो इंग्रेडिएंट होता है वो है कैफीन। इसके अलावा यूहेम्बाइन, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, एल कार्टिनिन, ये सब थोड़े थोड़े पोर्शंस में अवेलेबल होते हैं डिपेंडिंग ऑन द आप कौन सा ब्रांड का ले रहे हैं। सो यही जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनको घुमा फिरा के वो कंपोजिशन चेंज करके फैट बर्नर्स बनाते हैं। बट मेजर जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है कैफीन। सो कैफीन, अगर मेरे से आप पूछे तो कैफीन एंड यूहेम्बाइन ये दोनों इंग्रेडिएंट है जो कहीं ना कहीं आपको एक फ़ैट लॉस में हेल्प करते हैं। बाकी इंग्रेडिएंट इतने आपको हेल्प नहीं करते हैं, सिर्फ ब्रांड्स ज़्यादातर प्रमोट करते हैं। बहुत सारी वीडियोस भी आपको ऑनलाइन मिलेगी जिसपे कि ये दावा किया जाता है कि आप हनी, जिंजर, गार्लिक ये सब डाल के खुद का एक फ़ैट बर्नर घर पे ही बना सकते हैं, और उस पर आप देखेंगे मिलियन ऑफ व्यूज़ भी आते हैं। क्योंकि लोगों का क्या है कि लोगों को शॉर्टकट चाहिए और एक ऐसी मैजिक रेसिपी या मैजिक पिल मिल जाए जिससे कि फ़ैट लॉस हो जाए, और तो इसलिए ये ना लोग इस पे मिलियन ऑफ व्यूज़ भी आते हैं, लोग इसको फॉलो भी करते हैं। और जो भोले लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, उसका एक गलत फ़ायदा उठाया जाता है, ऐसी वीडियोस बना के प्रमोट किया जाता है। अगर आप डेली का अपना कैलोरीज ही कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, कैलोरी डेफिसिट में ही नहीं जा रहे, तो मॉर्निंग में गर्म पानी में हनी लेमन डाल के तो आपका क्या वेट लॉस हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप पूछेंगे जब ये फैट बर्नर्स इतने इफेक्टिव नहीं है तो हमें कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए फैट लॉस के दौरान? तो देखिए, अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं, आप एक फिज़िक अचीव करना चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा माइल जाना चाहते हैं, अपने आप को अच्छे शेप में देखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको फैट बर्नर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये पिरामिड एक्चुअल में फॉलो कर रहे हैं, बाकी की चीज़ें जो हमने बाकी के एपिसोड में भी, इससे पहले वाली एपिसोड में भी डिस्कस किया है, कैलोरी डेफिसिट, मैक्रोज और माइक्रोज पे ध्यान दे रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। फैट बर्नर्स मेनली उनको सजेस्ट किया जाता है और वो लोग लेते हैं जो कि कॉम्पीट कर रहे हैं, स्टेज पे जा रहे हैं, उनका प्रोफेशन है ये, तो एक लेवल तक वो अपना फिज़िक अचीव कर चुके हैं, 10 to 11 बॉडी फैट परसेंट है उनका, और उनको सिंगल डिजिट पे जाना है, कॉम्पीट करना है। तो उस केस में वो कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो ये फैट बर्नर्स यूज़ करते हैं। जो लास्ट के कंपटीशन होते हैं, जैसे 1 से 2 महीने का उनका लास्ट का जो पीरियड होता है, उसमें वो यूज़ करते हैं। एक्सेस में अगर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म पे प्रॉब्लम इश्यूज़ हो सकते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि सप्लीमेंट कौन सा लेना चाहिए। सो देखिए, हमने फैट लॉस सीरीज़ के दौरान ये सीखा है कि जब भी हम फैट लॉस कर रहे हैं तो हमें मेनली जो है फैट कम करने पे ध्यान देना है, और हमें जो मसल्स है वो मेंटेन करके रखनी है, और मसल गेन भी करनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप ट्रेन कर रहे हैं। तो उस केस में आपको, जब आप कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं, तो आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है, तो आपको प्रोटीन के जो फूड्स हैं वो ऐड करने होंगे अपने डाइट में। कई बारी ये होता है
कि आप अपने मील्स मिस आउट कर जाते हैं, मिस हो जाती हैं आपकी, तो उस केस में आप एक अच्छे प्रोटीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक वे प्रोटीन ले सकते हैं। एक कन्वीनियंस है कि अगर देखिए आपके डाइट से प्रोटीन का इंटेक पूरा कंप्लीट हो रहा है डेली का, तो आपको इस सप्लीमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। बट एक कन्वीनियंस होती है, ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाता है। जैसे आप कहीं बाहर है, कभी आपने जो मील्स है वो मिस आउट कर दी है और आप प्रोटीन जो है बाहर का फूड में जैसे नहीं ले पा रहे हैं आप, तो सप्लीमेंट आप अपने वे प्रोटीन को कैरी कर सकते हैं, ईज़िली अवेलेबल होता है। एक अच्छे वे प्रोटीन में इन्वेस्ट कीजिए। और दूसरा, आप कैफ़ीन जो घर में अवेलेबल होती है वो आप ले सकते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको फ़ैट लॉस में हेल्प करता है। बट ध्यान दीजिए वो भी आपको एक्सेस में नहीं लेनी है, क्योंकि फैट बर्नर्स अगर आप जाएंगे तो मोस्टली उसमें कैफ़ीन ही इंग्रेडिएंट होता है। तो आपको जब ईज़िली अवेलेबल हो रही है घर पे, तो आप क्यों ना वो ले, क्यों फैट बर्नर्स पे एक्स्ट्रा जो मनी है वो स्पेंड करें। सो आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे और आप अपने जो मनी है वो आप राइट डायरेक्शन में स्पेंड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ थम्स अप। आप अपने फ्रेंड्स, कलीग के साथ शेयर कीजिए जो कि फ़ैट लॉस जर्नी पे है या फ़ैट लॉस करना चाहते हैं और आपको लगता है इस इंफॉर्मेशन की उनको भी ज़रूरत है, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।